पता नहीं मायके में क्या दुख है जो बहू वहाँ जाकर परेशान हो जाती है। आज फिर बहू बड़ी उदास आई है मायके से। लगता है कि फिर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। दामिनी मायके से लौटी बहू रूपा का उदास चेहरा देखकर सोचने लगी, जब से समधी जी का स्वर्गवास हो गया हमेशा ही ऐसा होता है। रूपा जाती तो मायके बड़े शौक से है, लेकिन एक तो कहे हुए समय से पहले ही लौट आती। बहुत दुखी लौटती है। एक दो बार पूछा भी कि क्यों इतना परेशान हो जाती हो, लेकिन कुछ अनमने ढंग से जवाब देकर टाल दिया और आज भी वह जल्दी ही वापस आ गई। और जब से आई है तब से चेहरे पर ना जाने कितने उदासी के बदलाव छाए हुए थे। रूपा रसोई में चाय बना रही थी, तभी दामिनी पानी लेने रसोई में गई तो देखा कि रूपा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ रूपा बेटा? दामिनी का तो अपनी प्यारी बहू की आंखों से आंसू देखकर कलेजा हौक उठा, क्योंकि दामिनी रूपा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उस समय तो दामिनी चुपचाप बाहर चली आई, लेकिन उसने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। जब रूपा बाहर चाय लेकर आई तो दामिनी से बिल्कुल भी रहा ना गया, क्योंकि रूपा की लाल लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। रूपा बेटा, तुम इस बात का गलत अर्थ मत निकालना, लेकिन बेटा मुझको तुम्हारा मायके से लौटकर आने पर यह उदास परेशान चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ बात तो ज़रूर है, वरना हमारी बहू इतनी जल्दी परेशान होने वाली नहीं है। क्या मुझको नहीं बताओगी अपनी परेशानी? दामिनी रूपा के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली। अचानक रूपा दामिनी के से लिपटते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी जी, वहाँ पर कुछ भी नहीं ठीक है। मैं आज 2 साल से सोच रही थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मैं हार गई। मैं कुछ भी नहीं ठीक कर पाई। मम्मी बहुत परेशान हैं। यह कहते कहते रूपा के मुंह से सिसकियों की आवाज़ निकलने लगी और वो बीती हुई यादों में खो गई। रूपा, पापा अचानक हम लोगों को छोड़कर चले गए। बड़े भैया राजेश का फ़ोन आधी रात को आया। भैया भाभी यह कह रहे हैं आप। रूपा तो पापा के जाने की खबर सुनकर बिलक उठी। बहना, बिल्कुल सच बात है, या राजेश रोता हुआ बोला। रोते बिलखते हुए रूपा मायके पहुंच गई और मम्मी से लिपटकर बिलक बिलक कर रो पड़ी और कुछ ही देर में बस समाप्त हो गया। रूपा की तो रुलाई ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि रूपा दोनों भाइयों से छोटी थी और इसलिए अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली। लेकिन ईश्वर के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। आखिरकार रूपा जल्दी मायके आने का वादा करके ससुराल वापस आ गई और जब दोबारा वह मायके गई तो वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। दोनों भाइयों और भाभियों में घर और दुकान की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा तानातानी चल रही थी और दशा यहाँ तक कि बिगड़ गई थी कि दोनों ही भाई और भाभी मम्मी को रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रूपा को तो समझ में नहीं आया कि जिस घर में हर समय प्यार बरसता था, वहाँ अचानक धन दौलत को लेकर इतना विवाद कि प्राणों से प्यारी माँ की भी अवहेलना टूट सी गई। रूपा उसने दोनों भाइयों और भाभियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद वो लोग उनकी बात मान जाएं, लेकिन अब तो वो लोग अपनी दुलारी बहन की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। रूपा को सबसे ज़्यादा कष्ट अपनी माँ कावेरी को लेकर होता, जो कि बेचारी ना घर की रही ना थी घाट की, कि दोनों भाभियाँ एक समय बहुत एहसान जताकर खाना देती, वो भी बासी कुसी। उल्टा सीधा कावेरी उस परिस्थिति में भी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत ज़्यादा सीधी और सरल थी। और जो भाभियाँ
पहले उनको मायके आने पर हाथों हाथ लेती थी, वह अब रूपा के मायके आने पर अक्सर मुंह बनाते देखी जाती। रूपा जब भी आती मायके तो सोचती कि चलो कुछ दिन तो माँ के पास अच्छे से बिता लेंगी, लेकिन माँ की दुर्दशा देखकर इतना ज़्यादा दुखी हो जाती कि जल्दी ही वापस चली जाती। लेकिन उसको हमेशा यही चिंता खाई जाती कि भले उनका मान सम्मान ना हो मायके में, पर वह काश अपनी माँ के लिए कुछ कर पाते। भाई भाभी तो अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने ही लगे थे। अचानक रूपा के मुंह से बहुत ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ निकलने लगीं। रूपा बेटा, तुम इतना ज़्यादा परेशान थी और तुमने अपने दुख को अपने अंदर ही दबा कर रखा। क्या इस माँ को भूल गई थी? क्या तुम्हारी मम्मी का दुख हमारा दुख? हम कल ही समधन जी को लेने चलते हैं, और जब समधन जी हमारे साथ ही रहेंगी। दामिनी रूपा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिरा रही थी। लेकिन मम्मी जी, यह संभव कहाँ है? माँ बेटी के घर कहाँ रह सकती हैं? लोग तो कहते हैं कि माँ बाप तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते हैं। रूपा परेशान होते हुए बोली। क्यों नहीं बेटा, यह तुमसे किसने कहा? दामिनी समझाते हुए बोली। यह जमाना बीत गया जब इस तरह के अंधविश्वास पर विश्वास करते थे कि माँ बाप बेटी के घर पानी नहीं पीते। लेकिन मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अपनी मम्मी को फ़ोन कर दो कि वह अपना ज़रूरी सामान पैक कर लें। हम लोग कल उनको लेने के लिए चल रहे हैं, बस, और हम कुछ भी नहीं जानते। दामिनी दृढ़ संकल्पित होकर बोली। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझको बहुत बड़े अंतर्दर्द से बचा लिया। मैं मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझसे मम्मी का कष्ट देखा ना जा रहा था। रूपा फिर से अपने दामिनी के गले से लिपट गई। पागल कहीं की, मम्मी भी कहती है और अपना दुख भी छुपाती हो। मम्मी से कहीं बच्चे कुछ छुपाते हैं? तुम्हारी मम्मी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? मेरा भी उनके ऊपर कुछ अधिकार है कि नहीं? दामिनी ने मुस्कुराकर पूछा। मम्मी जी, बिल्कुल अधिकार है आपका। रूपा तो बिल्कुल जैसे कृतज्ञ भाग से निहाली हुई जा रही थी और वो अपनी माँ को फ़ोन मिलाने लगी। यह कहानी दोस्तों, क्या दामिनी ने सही निर्णय लिया? लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें।